प्रकृति की सबसे बेहतर व्यवस्था अगर कोई है तो विदाई। कल्पना करिए धरती कितनी कुरूप होगी अगर यही सारे महापुरुष जिनके नाम से हम देश जाना जाता है, दुनिया जानी जाती है, भीष्म पितामह, अर्जुन, दशरथ, सब एक साथ यहाँ उपस्थित होते और कितनी खराब होती। तब लोग कूद करके देखते कि उधर से भीष्म पितामह गए तो फिर दशरथ जी आ गए, तो लोग कहते यार कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग पैदा हो रहे हैं तो लोग जाए भी। इससे प्रकृति की इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत कुछ बोलने का अवसर नहीं है। लगभग नवंबर 85 से लेकर और यह जनवरी 2022-23 तो 37 साल तक एक यातना झेलता रहा हूं। वो डॉक्टर डीएन मैं डॉक्टर डीएन के पिंजरे से देवेंद्र को आज मुक्त कर रहा हूं। मैं हिंदी विभाग से चला जाऊंगा तो घासीदास विश्वविद्यालय से चला जाऊंगा, लेकिन एक फूल जो विभाग के कोने में लगा हुआ है साहित्य वार्ता का, वहां देवेंद्र बनकर बार बार आऊंगा। साल दर साल इंक्रीमेंट लगता था, वेतन में कुछ बढ़ोतरी हो जाती थी। हालांकि इधर 3-4 सालों को छोड़ दिया जाए तो पूरी नौकरी के महीने मैंने कभी एक महीने का वेतन दूसरे महीने में खर्च नहीं किया। मुझे यह अपमानजनक लगता था कि 30 तारीख के बाद ही वह पैसा बचा रहा और हमने महीने को 4 भागों में बांट दिया था। पहला सप्ताह जब वेतन मिल जाता था तो पूंजीपति की तरह जो आओ पियो और करो, दूसरे में थोड़ा समाजवादी हो जाते थे, तीसरे में कम्युनिस्ट और चौथे में नक्सलवादी। और इस तरह से मैंने जीवन जिया। और जीवन इसीलिए होता है, देखिए लोग अपने अनुभव बताते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई आदमी अपने ही अनुभवों से सीखे, तो दूसरों के अनुभवों से कौन सीखने जा रहा है। मैं जब पढ़ाई करता था तो अक्सर सोचता था कि सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, इतनी देर ये सब करके फिर पढ़ना, और रोज के इस लिए गए फैसले को कभी अपने जीवन में लागू नहीं करता। फिर दूसरा कोई फैसला ले और उसे लागू करना तो भृत्य होना है, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी खुद बहुत कुछ रास्ते तय करती है। मैं अभी 15 दिन पहले तक मैंने एक योजना बनाई थी कि एक गाड़ी खरीदूंगा, कुछ पैसा ऐसा मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद तो, और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी का, और उसमें मैंने बहुत लोगों को बुक कर लिया था कि दिल्ली से कौन दोस्त मेरे साथ बैठकर राजस्थान कर जाएगा, फिर उसको विदा कर दूंगा राजस्थान से किसी दूसरे दोस्त को। साहित्यकार होने के नाते लगभग सारे शहरों में मेरे परिचित और अच्छे मित्र हैं। लेकिन यहाँ जब बिलासपुर में भी आया तो ऐसा नहीं था शहर मेरे लिए या कोई घासीदास विश्वविद्यालय परिचित था, लोगों से काफी पहले से भी मैं जुड़ा हुआ था, तो सब मित्र हैं थे। लेकिन अचानक ये फिल्म वाला आ गया, तो हालांकि बंधना उठना नहीं है, बहुत बच चुका, तो और उसे मैं किसी आर्थिक संभावना के नहीं, कला की एक संभावना के रूप में जरूर उसे जीना चाहता हूं। और उसे मैं चाहता हूं कि कुछ अगर कहानियां फिल्मों के रूप में आ जाए, तो हालांकि उन्होंने जब मेरी कहानी पर साइन करने की बात कही तो उसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपसे एक फिल्म लिखवाओ पूरा, और किसी व्यक्ति पर आप लिखिए। तो मैंने कहा कि पहले इसको बना लीजिए, फिर देखा जाए कितनी पड़ती है, क्या होता है क्या नहीं, तो फिर आगे भी देखा जाएगा। अभी बहुत दूर तक योजनाएं बनाकर चल नहीं पाता हूं, तो बिना किसी गंतव्य के मैंने एक सफर शुरू किया था, और कभी सोचा भी नहीं था। जब पढ़ाई के दिनों में मैंने यह सोच लीजिए कि
सेकेंड डिवीजन जब आ जाता था तो मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि बचपन से ही उपन्यास वगैरह पढ़ने की लत लग गई थी। और ये साइंस का एग्जाम था और दूसरे दिन ये 7 बजे का, और इतने सभी का मैं उपन्यास पढ़ रहा था। वो जैसे था कि पिताजी जब इधर आए तो मैं साइंस वाली किताब का पन्ना खोल दूं, फिर ऐसे ऐसे, और किसी तरह पास होते चला गया। लेकिन यह जरूर रहा कि मतलब अगर मैं कुछ एक छोटी सी बात की इंटर में मैंने अन्ना कारेनिना, लेओ तोल्स्टॉय का और ये पुनरुत्थान, हावर्ड फास्ट का, ये तीनों रचनाएं मैंने इंटर में पढ़ी। और फिर साहित्य पढ़ने की दिशा बदल गई मेरी। फिर मुझे लगा कि बाजारू साहित्य जिसे कहते हैं और जिसे लिटरेचर कहते हैं उसमें क्या अंतर है। और फिर धारा बदली। बचपन में कविताएं लिखता था और उन्हीं कविताओं के साथ एक व्याख्यान कैसे आपको बदल देता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतना ही बड़ा सभागार था, नामवर जी का मैंने व्याख्यान सुना, मुंशी प्रेमचंद पर बोल रहे थे। और मैंने अपने जीवन में न तो किसी कवि की कविता में वैसा सन्नाटा देखा, न किसी तरह से पूरा सभा में सन्नाटा। और मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए लगाया गया था, लेकिन मेरे हाथ से कलम चली ही नहीं। मंत्र मुक्त भाव से मैं सुनता रहा। फिर मुझे लगा कि तब मैंने नामवर सिंह का नाम बस सुना था, लेकिन वह सुनना और नामवर सिंह को साक्षात। फिर हिंदी के 2 पुरोधा, अगर नामवर जी के तो मुझे बहुत मानते रहे, बहुत मैं उनका प्रिय था, बहुत ज्यादा प्रिय था। और लेकिन एक नामवर सिंह का जितना नाम है बहुत दूसरी भाषाओं के लोग कम जानते हैं। लगभग अगर तुलसीदास के बाद अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए साहित्य में तो डॉक्टर रामविलास शर्मा रहे। उन्होंने अकेले हिंदी पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य, फिर लोगों ने वेदों पर उन्होंने लिखा, इस पर नहीं लिखा। आपको अगर साहित्य में कुछ भी पढ़ना है तो रामविलास जी को, तो रामविलास जी के साथ भी मुझे 1 महीने तक रहने का पूरा अवसर मिला था। फिर अंतिम विदाई के समय मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू लिया जो बाद में छपा भी है। लेकिन तो अगर नामवर जी के व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ, बहुत बड़ा विशाल व्यक्तित्व था, लेकिन जब रामविलास शर्मा से मैं मिला तो मुझे लगा कि एक विशाल बरगद की छाया में कोने में उगे हुए नीम के बराबर नामवर जी का अस्तित्व था। बावजूद इसके कि नामवर जी मेरे बहुत आत्मीय और घरेलू संबंध, मैंने बिल्कुल घर की तरह मुझे मानते थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रामविलास जी से मेरा उतना गहरा संबंध नहीं था। लेकिन व्यक्तित्व मैंने देखा तो व्यक्तित्व के बारे में जब मैं किसी को याद करता था तो रामविलास जी को हमेशा। और बात को समझने के लिए नामवर, ये दो लोगों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। इसके अलावा इन लोगों से अगर इनकी प्रेरणा का मेरे अपने जीवन में कुछ योगदान है तो 4-5%, शेष 90-95% तो कहीं रिक्शा चलाने वाले, किसी मुर्दैया पर चाय पीते हुए कुछ लोग मिले। इनसे लोगों से मैंने जीवन को बहुत सीखा और पढ़ा। किताबों से मैंने जीवन को न कभी देखना न पढ़ना, और क्लास में भी पढ़ाते हुए लड़कों से मैं यही कहता हूँ कि सबसे ज्यादा झूठ किताबों में होता है। आप बस उसे टार्च की तरह इस्तेमाल करिए, उसकी रोशनी में चीजों को देखना शुरू करिए। आंखें आपकी हैं, और अगर दूसरे की आंखें इतना महत्वपूर्ण होता तो प्रकृति से बेहतर कोई कलाकार नहीं, वो सबको अंधा बना देता। लेकिन प्रकृति ने सबको आंखें दी है कि आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करिए, दूसरों की आंखों से मत दुनिया को देखिए। मित्रों, बस और इसे मान कर चलिए कि जब चित्रकूट जाकर राम बस गए थे तो भरत को लगा कि राम की बड़ी जरूरत है और वे गए बुलाने के लिए। तो राम ने कहा कि मैं लोक मत से, वेद मत से और साधु मत से, इन तीनों से
अब तीनों की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, यही सही है कि मैं अयोध्या छोड़ दूं। तो इसी तरह से वैसे ही विचारों के साथ माने लोकमत, वेदमत और साधुमत कि सिंहासन खाली करो कि जनता, कुछ साहित्य है ना कि कलौर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। एक प्लेटफार्म पर आप सबसे मुलाकात हुई और सफर में हो सकता है कुछ और लोग मिले, नहीं तो यहाँ जो प्यार, जो स्नेह, सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज किताब के अलग अलग पन्ने हैं, सबको आप पढ़ते जाते हैं और न सुख आपको बहुत कुछ देता है, न दुख बहुत कुछ छीन पाता है। ये सब किताब के पन्ने हैं जिससे आपके जीवन अनुभव समृद्ध होते हैं। उन्हें एक रचना के रूप में आप ढाल सकें, यही प्रकृति आपसे उम्मीद करती है। और कुछ ऐसे संकल्पों के साथ में यहाँ से आप लोगों से औपचारिक रूप से दूर जा रहा हूं, शायद अनौपचारिक रूप से और करीब हो जाऊं। धन्यवाद।